जय श्री राम, जय माता दी। सभी भगवत प्रेमी, सभी भगवत भक्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। और माँ आदिशक्ति जगदम्बा हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ आदिशक्ति जगदम्बा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हम दीन जनों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, कोरोना की महामारी छाई हुई है, तो हम आदिशक्ति जगदम्बा से यही विनती करते हैं कि हे माँ आदिशक्ति जगदम्बा, आप जो है कि संसार को कोरोना मुक्त करिए और सभी का कल्याण करिए, सबका उद्धार करिए। और हम लोग विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी समिति के सारे मेंबरों की यही विनती रहती है, यही हम लोग दुआ मांगते हैं कि माँ आदिशक्ति जगदम्बा जल्दी से विश्व विपत्ति नाश करिए, जिससे कि विश्व में सौहार्द, भाईचारा, प्रेम फिर से बना रहे और सब लोग खुश रहें। यही हमारी मनोकामना है। माँ आदिशक्ति जगदम्बा हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। जय माता दी, जय श्री राम। और आगे भी हम लोगों को खुश रखें। जय श्री राम। और अब श्री रामचंद्र की स्तुति होगी, जो आप सभी लोग श्रवण करें। और ये जो मैं YouTube पे डालता हूँ, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन का मार्क भी दबाएं, घंटी भी दबाएं और आगे भी बढ़ाएं, ताकि सबको मालूम हो, सबको जानकारी प्राप्त होती रहे। तो हमारे सभी समिति मेंबर, हमारे सभी समिति कार्यकर्ता, सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बेंगलोर के अंदर कार्य कर रहे हैं। हम सभी उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे समिति के सारे कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करिए, जिससे वो भयभीत ना होते हुए लोक सेवा में लगे रहें, जन सेवा में लगे रहें और सभी के पास पहुँचें और जितने ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा हमारे समिति के कार्यकर्ता भाई सब लोग करते रहें। और जितने हमारे समिति के सपोर्टर हैं, सहयोजक हैं, जो धन से सहायता दे रहे हैं, उन सबको माँ आदिशक्ति जगदम्बा सदैव खुशहाल रखें। और जितने हमारे समिति के मेंबर्स हैं, आप सबको माँ आदिशक्ति जगदम्बा खुशहाल रखें। और जो लोग इस विपत्ति अवस्था में समिति से सहयोग मांग रहे हैं, मैं उनके लिए भी माँ आदिशक्ति जगदम्बा से यही दुआ करूंगा कि हे माँ आदिशक्ति जगदम्बा, पूरे संसार को खुशहाल करिए, जिससे सब लोग खुश रहें, मांगने वाला कोई ना रहे, देने वाले सब रहें। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी आखिरी इच्छा रहती है कि माँ मेरी इच्छा पूर्ण करिए, जिससे सब लोग दान देता हूँ, मांगने वाला कोई भी ना रहे इस संसार में, दुखिया न हो कोई होवे पृथ्वी पे। प्राणधारी जितने प्राणधारी जीव जंतु हैं, सब लोग खुशहाल रहें, यही हम लोगों की मनोकामना है। और हम लोग धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे वीडियो भी बना के डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे धर्म की रक्षा हो। और हमारे सभी समिति कार्यकर्ताओं से एक और मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कृपया एक अपनी पहचान बनाएं, मस्तक पे तिलक लगाना और हाथ में मौली बांधना ना भूलें, क्योंकि जब आप तिलक लगा के निकलते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और एक अपनी पहचान रहती है कि हम हिंदू हैं। तो सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके आप लोग मस्तक पे तिलक और हाथ में मौली अवश्य धारण करें, जिससे कि एक हमारी पहचान बने, हमें बताना ना पड़े कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम को देखिए, वो लोग अपनी पहचान बनाने के लिए सर पे टोपी रख लेते हैं, पायजामे को फोल्ड करके ऊपर कर लेते हैं, वो उनकी पहचान होती है। हमारी पहचान तो प्रभु ने इतनी सुंदर दी है कि मस्तक पे चंदन धारण करने की हमारी परंपरा है। तो इस परंपरा को कायम रखते हुए
आप लोग कृपा करके हाथ में मौली और मस्तक पे चंदन अवश्य धारण करें, डेली धारण करें। इससे क्या होता है, चंदन धारण करने से जब हम यहाँ तीसरे नेत्र पे जब चंदन धारण करते हैं तो उससे हमारी आत्मा जो है शांत रहती है। हमें बेकार की बातें जो होती हैं, बेकार की भावनाएं जो होती हैं, वो यदि हमारे दिल के अंदर आती भी हैं तो बैठ जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और यदि कभी हम कुछ सोच भी लेते हैं, बुरी बातें यदि दिमाग में आए भी, तो एक बार हमें चंदन पे ध्यान जाता है कि मस्तक पे जो चंदन लगा हुआ है ये हमारे हिंदुत्व की निशानी है। यदि कहीं हम कुछ बुरे कर्म कर गए तो हमारे चंदन की मर्यादा मिट जाएगी, इसलिए हमें चंदन बुरे कर्मों से भी रोकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है, कृपा करके सब लोग अगर नहीं तो कम से कम 50% लोग तो चंदन धारण करना सीख लें, अपनी एक पहचान बनाएं। हम हिंदू की है पहचान, हाथ में मौली, सिर पे चंदन निशान, ये हमारा नारा है। ये हमारे विश्व हिंदू धर्म रक्षक सेवा समिति के सभी मेंबरों का नारा होना चाहिए कि हम हिंदू की है पहचान, हाथ में मौली, सर पे चंदन निशान। हम एक नारा के साथ आगे बढ़ेंगे और जन जन को सिखाएंगे कि चंदन धारण करो, मौली बांधो, जिससे हमारी पहचान बने। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। जय श्री राम। आगे हम आपको राम कथा की तरफ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी की स्तुति है, जो स्तुति मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदं निकामिष्यामि सुन्दरं भवम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसंग चापशायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैर वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्धि बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम शुकांकरं शतां गतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं त्वदग्रिमूलये नरः भजन्ति हीनमत्सरः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीच संकुलिं विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखम् तमेकमाद्भुतं विभो तमेकमाद्भुतं प्रभुं निरीहवीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां दुर्सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमानिमहम् अनूपरूपभूपतिं नतो अहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतम् इदं नरादिरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशया त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय। अब इस कथा का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऋषिवर प्रभु की विनती करते हैं और मां जानकी अहिल्या माता के पास जाके अंदर बैठी रहती हैं। देखिए, स्त्रियों का जो जगह है, स्त्रियों की जो जगह है, स्त्रियों को जहां मान सम्मान मिलता है वो पर्दे में, और जो स्त्री पर्दे के बाहर हो जाती है उसका मान सम्मान मिट जाता है। इसलिए कभी भी स्त्रियां पर्दे में अच्छी लगती हैं। ऐसे ही मां जानकी को माता अनुसुईया जी, सॉरी मैं अहिल्या बोल दिया, सॉरी, अनुसुईया जी अंदर लेके चली गई और इधर ऋषि जी महाराज प्रभु की विनती करने लगे कि हे भक्तों के हितकारी, कृपालु और
अति कोमल स्वभाव वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले हैं, ऐसे आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जो अति सुंदर श्याम शरीर वाले हैं, संसार समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप लिखे हुए कमल के खिले हुए कमल के से नेत्र वाले तथा मद आदि को दोष से छुड़ाने वाले, जिनकी भुजाएं लंबी हैं और अति बलिष्ठ हैं, जिनके वैभव को कोई परिणाम नहीं है, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं, मैं उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज जी की जय। कहते हैं त्रिलोकी के नाथ हैं, सूर्य कुल के भूषण हैं, संसार के धनुष को तोड़ने वाले हैं। जैसे मुंह जो धनुष होता है, धनुष आज हम लोगों के अंदर भी वैसे ही वाक्र होके बैठी है जैसे कि जनकपुरी में बैठी थी। उसे हम लोग नहीं तोड़ सकते, उसे प्रभु की कृपा होगी तभी वो टूटेगा। जब मोह की धनुष हमारी टूट जाएगी तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज जी की जय। आगे कहते हैं मुनिजन तथा महात्माओं को आनंदित करने वाले हैं, दैत्यों का दलन करने वाले हैं, कामरी श्री शंकर जी से वंदित हैं, ब्रह्मा आदि देवगणों से सुसेवित हैं, विशुद्ध बोध रूप स्वरूप हैं, समस्त दोषों को दूर करने वाले श्री लक्ष्मण जी के पति, श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, सुख की खानी हैं, संतों की एकमात्र गति हैं तथा सचिपति इंद्र के प्यारे अनुज उपेंद्र हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रभु के कितने नामों का वर्णन किया जाए। कहते हैं कि हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, और कृष्ण के करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के, पद्म नाम है विष्णु के। एक दो नहीं है, कितने नामों का वर्णन हो। इसलिए आगे कहते हैं ऐसे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूं और सीता जी तथा भाई लक्ष्मण के साथ आपको मैं भजता हूं। जो लोग मत्सरादि से रहित होकर आपके चरणों को भजते हैं, वे फिर इस नाना वितर्क तरंग वाली पूर्ण संसार सागर में नहीं पड़ते तथा जो एकांत वेद सेवी महात्मागण अपनी इंद्रियों का संयम करके प्रसन्न चित्त से भवबंध विमोचन के लिए आपका भजन करते हैं, वे अपने अभीष्ट पद को पाते हैं। जो लोग अच्छे दिल से, जो लोग सच्चे दिल से, जो लोग भक्ति से प्रभु को भजते हैं, वो मनोवांछित फल पाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज जी की जय। आगे कहते हैं जो अति निरीह ईश्वर और सर्वव्यापक है, जगत के गुरु, नित्य जगरादादि अवस्था यत्र से विलक्षण और अद्वैत है, केवल भाव के भूखे हैं, कुयोगियों को दुर्लभ तथा अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप हैं तथा समस्त पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, ऐसे उन अद्भुत प्रभु को मैं भजता हूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। अनुपम रूपवान राजा राजेश्वर जानकी नाथ को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपकी बार बार वंदना करता हूं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का आदर पूर्वक पाठ करेंगे वे आपके भक्ति भाव से भरकर आपके निज पद को प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देखिए आज जो मैं ये आप लोगों को सुनाया हूँ, इसलिए सुनाया हूँ कि जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करता, वंदना करता है, भक्ति भाव करता है, वो सदैव खुशहाल हो जाता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज जी की जय। एक चीज और बहुत लोग बोलते हैं कि हम जब से भक्ति करने लगे बड़े परेशान रहते हैं। मेरे भाई थोड़ा अपने हृदय के अंदर सोचो, जो आपके बुरे कर्म थे वो इस भक्ति के ही वजह से
थोड़ा कम हो गए हैं, वरना आपको तो दंड और ज्यादा मिलने वाला था। बट प्रभु की कृपा से, माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से, जहां आपको तलवार लगने वाली थी, जहां आपको भाला बर्छी लगने वाली थी, वहां आपको सुई चुभा दी गई। वहां पे आपको सुई चुभाई गई। तो आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक बार सोचिए, अपने हृदय के अंदर सोचिए, क्या आपको भाला लगता, तलवार लगती तो वो अच्छा था, या सुई चुभा दी गई तो वो अच्छा है? इसलिए विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिए, अपने घर के देवी देवताओं का फोटो कदापि ना हटाएं। हमारे कुछ हिंदू भाई किसके बहकावे में आ गए हैं मालूम नहीं, वो लोग अपने घर से देवी देवताओं के फोटो को हटा रहे हैं, कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते हैं। 22 संकल्प लेते हैं कि हम इनको नहीं मानते हैं। अरे भाई, तो आप किसको मान रहे हो बताओ? आप तो किसी में नहीं रह गए। आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हो, आप मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हो, आप क्रिश्चियन धर्म छोड़ रहे हो, आप जैनी धर्म छोड़ रहे हो। ये कौन सा एक नवा धर्म आप अपनाने जा रहे हो? किस धर्म के चक्कर में आप लोग पड़े हो? तो कृपा करके ऐसी अफवाहों के पीछे ना जाएं और अपने घर में जो देवी देवता हैं वही आपका कल्याण करेंगे, वही आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। और आप जिसके पीछे जा रहे हो वो कोई देवता नहीं है, वो कोई बहुत बड़े संत भी नहीं है, वो एक इंसान है, कर्म अच्छे किए, वो पूजनीय है। उनकी पूजा सिर्फ आप नहीं, पूरा संसार कर रहा, पूरा हिंदुस्तान करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा सब लोग करते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। गांधी जी की पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, वो अच्छे कर्म किए, उनके कर्मों की प्रशंसा है, उनके कर्मों को पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में मानता है, एक आप नहीं मान रहे हो। इसलिए कृपा करके अपने माइंड को शांत करिए और प्रभु के चरणों में लग जाइए, प्रभु वंदन करिए, प्रभु भक्ति करिए, आप सबका कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा कल होगी। जय माता दी।